लेकिन बेटी का बाप निष्काम, पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, संस्कार सिंचन करता है, तो उससे उसको कुछ कमाना नहीं है कि ये बेटी बड़ी होकर कमा कर देगी, हमारी सेवा करेगी, ऐसी कोई कामना नहीं। बल्कि योग्य वर को देख करके उसका विवाह कर देता है बाप। विवाह के समय भी बहुत देता है, और जब जब बेटी पिहर में आए कुछ न कुछ लेकर के जाती है। दुहिता, एक अर्थ है दुरे हिता, और एक अर्थ है जब जब आती है तो पिहर की गाय को दोह करके कुछ न कुछ ले जाती है। पिता उसको खाली हाथ बेचते नहीं, उसको पिहर वाली गाय दूध देती रहती। और ऐसी एक व्यवस्था हमारे स्मृतिकारों ने गृहस्थों के लिए बनाया कि पैतृक संपत्ति पर पिता और पुत्र दोनों का अधिकार हमारे ऋषियों ने भी माना, लेकिन पिता की जो अचल संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी पुत्र को बनाया, और जो चल संपत्ति है उसमें से पिता बेटी को विवाह के समय भी देता है। दायज, वो दायजन्य है, वो कन्या का अपना स्वत्व है, उस पर उस कन्या के पति का भी अधिकार नहीं है। पति के परिवार वालों का तो छोड़ो, पति का भी नहीं। ये तो उसकी उदारता और समर्पण है कि पति यदि मुश्किल समय से गुजर रहा हो, माथे पर कर्जा हो, तो वो कहती है मेरे पिहर से आए हुए जो गहने हैं काम आ जाएंगे, इसको बेच दो, कर्जा चुका दो। और समझदार पति कहते बिल्कुल नहीं, तेरे गहनों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये तुम्हारी अपनी संपत्ति है। फिर वो कहे कि लेकिन मैं भी तो आपकी हूं, मैं आपको इस चिंता में नहीं देख सकती। लेकिन है वो उस स्त्री का, देखो विमेन एम्पावरमेंट और हमारे स्मृतिकारों ने पहले से ही ये व्यवस्था कर छोड़ी है कि आर्थिक रूप से भी वो थोड़ी मजबूत बने। तो भले ही वो कमाने नहीं जाती थी, वो होम मेकर थी, और वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। ऐसा नहीं पैसा नहीं कमा सकती, आता है उसे, सामर्थ्य है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है परिवार को बनाना, परिवार को बुराइयों से बचाना। तो पिता की जो चल संपत्ति है उस पर उसका अधिकार है, और भाई ने भी वो अधिकार माना। इसलिए मां बाप का स्वर्गवास भी हो जाता है तो भाई अपना कर्तव्य समझ करके बहन को देता रहता है। भाई बीच के दिन बहन बुलाती है, वो जाता है, बहन भोजन कराती है, कुछ देकर आता है। रक्षाबंधन के दिन बहन पहुंच जाती है भैया के घर, राखी लेकर राखी बांधती है, और भैया जब कुछ दे तो बड़े लाड से कहती 50,000 निकाल, और फिर थोड़ी मस्ती होती है। भाई बहन सिबलिंग्स में कभी कभी मैंने देखा भाई बहन लड़ते भी बहुत है, और लड़ने के बाद भी बिना एक दूसरे के चलता भी नहीं, ये भी है। भैया प्यार से देता है,
और जिस भाई के बहन नहीं और रक्षाबंधन के दिन कलाई यदि सुनी हो, अपने आप को दरिद्र अनुभव करता है कि सबको छूते हुए भी जिस बहन के भाई नहीं है और जिस भाई के बहन नहीं है, कहीं एक अभाव, और किन्हीं विशेष दिनों में विशेष रूप से वो अभाव खटकता है, दुखी करता है। भाई मानता है बहन के उस अधिकार को, बुलाता रहता है, समय समय पर देता रहता है, और वो भी अधिकार से, भैया से भी मांगती रहती है। ऐसे थोड़ी पागल, राखी ही 10,000 की है, चांदी की बनवाई है, ऊपर सोने का पानी चढ़ाया है, आया बड़ा 5,000 रुपया दे रहा है, कंजूस कहीं का, निकाल। अधिकार से निकलवाती है। स्मृतिकारों ने जो व्यवस्था दिया है हमारे यहां, बेटे बेटी दोनों का बराबर अधिकार माना है, लेकिन वो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के चलते वर्तमान में भारत में बनी हुई व्यवस्था की दोनों का समान अधिकार माना, और अब केस पहुंचने लगे हैं कोर्ट में। कानून तो अंतिम चीज है साहब। हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारे पारिवारिक मूल्य, महत्व उसका। धर्म, समाज और सरकार, ये तीन सत्ता मिलकर के व्यक्ति और समाज को सुव्यवस्थित रखते हैं। उत्तम व्यक्ति वो है जो धर्म मानकर, धर्म का स्वीकार करके, धर्म के अनुशासन का स्वीकार करके चलता है। दूसरा वो है कि धर्म के लिए इतनी ज्यादा श्रद्धा ना भी हो तो समाज के रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था को आदर पूर्वक फॉलो करते हुए चलता है। वो कोई कोई होते हैं न धर्म को मानते हैं न समाज की पड़ी है। अब उन पशुवत व्यवहार करने वालों को सीधी राह पर चलाने के लिए कानून है। वो कानून मैंडेटरी होता है, जो लादा जाए वो कानून, स्वीकार किया जाए वो धर्म, और अपनी उज्जवल परंपराओं के लिए गौरव लिया जाए सामाजिक व्यवस्था। हमारे समाज में हमारे ये रीति रिवाज है, हमारी ये परंपरा है। तो अचल संपत्ति का अधिकार पुत्र को दिया और चल संपत्ति के ऊपर कन्या का अधिकार, और वो भी एक साथ दे दिया और बात खत्म हो गया, ऐसा नहीं। दायज दिया, फिर जब जब वो आएगी, अभी भी उसका हिस्सा है पीहर में पिता के पास, और पिता चले गए तो भैया के पास। और सब भाइयों की सामूहिक जिम्मेदारी है, यदि एकाधिक भाई है, देते रहते हैं। और भाई बहन का ये प्यार पारिवारिक मूल्यों के चलते जो एक प्रेम वाला सपोर्ट सिस्टम तैयार होता था, वो अद्भुत व्यवस्था हमें अपने ऋषियों से और हमें पुरखों से प्राप्त हुई है। उस व्यवस्था को तोड़कर, छोड़कर, मरोड़कर और स्वार्थ में दुखी हो रहा है समाज, तो फिर कानून को उतरना पड़ता है, बीच में आना पड़ता है, जबरदस्ती करनी पड़ती है। तो दायज है, वो स्त्री का अपना है। पति के परिवार वालों की तो छोड़ो, पति का भी उस पर अधिकार नहीं। लेकिन वो स्त्री,
जो खुद समर्पित हो चुकी है वो यदि पति को कहे कि मेरे ये गहने ले लो, ये बेच दो, कर्जा चुका दो, समझदार पति छुएगा नहीं। नहीं नहीं, मैं तुझे नया कुछ नहीं ले दे पाया, तेरे पीहर का ये है, उसके ऊपर मैं कैसे हाथ लगा सकता। और फिर वो आपको मेरी कसम है, अच्छे दिन आएंगे तो आप फिर से मुझे ले देंगे, मुझे पता है। ये बॉन्डेज ऑफ लव, परिवार उससे बनते हैं और उसी से टिकते हैं। आज तुम्हारी परिवार व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी है, क्योंकि हम उस और ध्यान नहीं दे रहे जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए व्यवस्था दिया है, हमारे ऋषियों ने हमारे लिए जो मंगलमय विधान हमें दिया है।